आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। सर्वजन विकास एकता समिति द्वारा झड़ौदा पार्ट 2 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थीम पर एक कार्यक्रम देश के गणतंत्र दिवस के मौके पर किया गया। थीम के अनुसार मंच का संचालन बेटी मोहिनी राय ने किया। उन्होंने बखूबी मंच संचालन करके बता दिया कि बेटियां किसी से कम नहीं। मेरा नाम मोहिनी राय है जी। और मैं कुछ छोटी मोटी कविताएं जो समाज के परिवर्तन में अपना सहयोग देती हैं, मैं लिखा करती हूँ। और आज का मंच संचालन करना इस बात का प्रतिनिधित्व करता है कि बेटियों की महत्वता हमारे समाज में कितनी है। मेरे मंच संचालन से हमारी सारी जनता को, यहाँ उपस्थित सभी को ये संदेश अवश्य मिला कि बेटियां किसी भी क्षेत्र में कम नहीं होती। एक बहुत महान कवियत्री है कविता तिवारी, वो अपनी कविता में कहती है कि जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पर पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटी। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रहीं, जो महिलाएं इस थीम के अनुसार बेटियों को पढ़ाने और बढ़ाने का काम कर रही हैं, उन सभी महिलाओं एवं पुरुषों को संस्था की तरफ से प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। वहीं साथ ही साथ समाज की तमाम बेटियों को, तमाम माताओं को फूल के गुच्छे देकर व पटका पहनाकर उनका स्वागत भी किया गया। साथ ही साथ उपस्थित सभी अतिथियों का सम्मान भी इस कार्यक्रम में किया गया। इस मौके पर उपस्थित सभी को भ्रूण हत्या न करने, बेटी और बेटा में असमानता या अलग ना समझने, बेटी को पढ़ाने की संकल्प दिलवाई गई। मैं भारत की नागरिक आज यह शपथ लेता हूँ कि मैं लिंग भेद और लिंग चयन जो कि बालिकाओं के जन्म और उनके अस्तित्व को खतरे में डालता है, उस मानसिकता का त्याग करूंगा। बेटियां बेटों से कम नहीं होती, इस बात की झलक सर्वजन एकता विकास समिति के इस कार्यक्रम में पूरी तरह से देखने को मिली। आइए हम आपको हमारे संवाददाता सुभाष सिंह यादव की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आपका स्वागत है। और अभी हम आए हुए हैं सर्वजन एकता विकास समिति के कार्यक्रम में, जो कि गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो संदेश है भारत सरकार का और वैश्विक स्तर पर यूएनओ का भी, तो उसके तहत यहाँ क्या संदेश दिया जा रहा है दिल्ली के बुराड़ी में। यहाँ पर आए श्रोताओं और आयोजकों से जानते हैं कि उन्होंने आज के कार्यक्रम में क्या क्या बताया और उनसे जो श्रोता थे और जो लोग आए उनको क्या लाभ हुआ या उन्होंने क्या जानकारियाँ प्राप्त। मेरा नाम श्री नरेंद्र कुमार राय है। सर्वजन एकता विकास समिति का मैं अध्यक्ष हूँ और 73वां गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं पुनः देशवासियों सभी को शुभकामनाएं बधाई देता हूं। जैसा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो हम लोग आज छोटा सा प्रोग्राम रखे हैं, इसमें हम लोग का नारा एक ही था, बेटा बेटी एक समान। इस संकल्प को हम लोग महिलाओं में दिए हैं और प्रदर्शित किए हैं तथा सबको शपथ ग्रहण करवाए हैं और भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के लिए भी हम लोग किए हैं। इसका प्रभाव दिखेगा। देखिए, आप ज्यादा महिलाएं, हमारी महिला शक्ति बोल रही थी कि नहीं, अच्छा हम लोग कुछ सीख के जा रहे हैं और इसको हम लोग अपने जीवन में उतारेंगे। मैं इस सर्वजन एकता विकास समिति का महासचिव अंजनी राय आपसे बात कर रहा हूं मैं। और आज हम यही मैसेज देना चाह रहे थे समाज में कि एक व्यक्तिगत रूप पे तो हम लोग इसको पहल करें भी और एक सामाजिक क्षेत्र में भी इसके लिए हम कार्य करें। जैसे कि समाज का जो भी मतलब तीसरा वर्ग है उसमें ये भेद मतलब हम मिटाने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब बेटी और बेटा में कोई अंतर नहीं है, दोनों को हम समान नागरिकता दें और उसको हम हर एक क्षेत्र में उसको ऊंचा उठाएं। इसीलिए महिलाओं के भी जागरूकता का कार्यक्रम। जी बिल्कुल, यही मेरा उद्देश्य था और एक छोटे मतलब हमने पहल किया है, आगे और पहल हम करना चाहेंगे। इस तरह कार्यक्रम आगे भी करते रहेंगे। मेरा नाम अजीत श्रीवास्तव है और मैं यहाँ पे संस्था की तरफ से ये जो कार्यक्रम किया गया आज,
कार्यक्रम का उद्देश्य ये था कि आज तो सबसे पहले गणतंत्र दिवस हमारा 26 जनवरी है, और आज हमने ये सोचा था कि जो अभी बच्चियां जो जन्म हुई हैं 0 से 3 महीने 4 महीने की हैं, तो इनको ये मैसेज दिया जाए कि भ्रूण हत्या ना करें, और जो बच्चियां हैं उनको पालन पोषण अच्छा दिया जाए, उनको पढ़ाया जाए, लिखाया जाए और वो आगे की तरफ बढ़ें। और हमारी समिति की तरफ से एक छोटा सा उनको भेंट देकर इस मैसेज को पहुँचाएंगे। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित तमाम बेटियों ने, माताओं ने ये कहा कि इस कार्यक्रम से हमें बहुत ही अच्छी सीख मिली है कि हमें कभी भी बेटियों को अलग नहीं समझना चाहिए। बेटियां आज के समय में बेटों से कहीं ज़्यादा अच्छी हैं, इसलिए हमें बेटियों की पढ़ाई लिखाई पर पूरी ध्यान देनी चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे जो अतिथिगण थे या फिर जो यहाँ के अध्यक्ष थे, उन्होंने ये बताया कि हमें बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं करना चाहिए, कि आजकल के लिए सब दोनों बराबर है और हर क्षेत्र में बेटियाँ आगे बढ़ी हैं। डेट्स वाई इसलिए सबको बराबर समझना चाहिए। यहाँ आए तो निश्चित रूप से जीवन में आगे बढ़ने में और बच्चों के पालन लालन में कोई अंतर न रखे, इसमें आपको मतलब ज्ञानवर्धन हुआ, और जो लोग बताए उससे लगेगा कि और महिलाओं को लाभ होगा। हमें इससे ये मिला है कि हमें औरों को इसमें जोड़ना चाहिए, जिससे और लोग जो अशिक्षित हैं उन्हें और प्रोत्साहन मिले, और इससे वो जागरूक होंगे कि हमें लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं करना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? आज मुझे बहुत जानकारी मिली है। और क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रेशमा है। और इस कार्यक्रम से लगता है कि समाज में ये संदेश जा सकेगा कि बच्चों के लालन पालन में बेटे और बेटे का फर्क न करते हुए समान रूप से उसको आगे बढ़ाया जाए, शिक्षा दिया जाए। जी, लड़की सच से कोई लड़का लड़की बराबर है, यह आप कहना चाह रहे हैं। अपने क्षेत्र की किसी भी खबर को आकाश न्यूज पर चलाने के लिए संपर्क करें 9540468146 पर।